दुनिया में अब जुल्म एक ऐसा होगा। सुबह से खेतों में काम करने के लिए आया हूँ। काम करते करते थक गया हूँ, बुखार भी हो गया, हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहे हैं। हमारे घर वाले इतने बेदर्द हो गए हैं कि एक लोटा पानी तक लेकर नहीं आए। खाना तो खाना क्या, इतना बेपरवाह हो गए हैं। कोई किसी का नहीं है भाइयों, सब स्वार्थ का है। पर स्वार्थ का तो अब व्यवहार खत्म हो चुका है। बेटी गंगा। हाँ बापू। तो आप कॉलेज नहीं गई कहा? सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक खाना क्या पानी तक नहीं पिया। आप खेतों में काम करने चले आए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप खेतों में काम करती हैं। 2 हफ्ता हो गया ठाकुर के यहाँ काम करने के लिए उनके खेतों में नहीं जा सका। सोचा चलो अपने खेतों में काम कर लूं। बापू मैं पानी लेकर के आई हूँ, पहले आप पानी पी लीजिए। बेटी गंगा, कम से कम तो तुमने हमारे लिए इतना ख्याल किया, एक लोटा पानी तो लेकर आया। बापू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, थोड़ा राहत मिले। बापू और मेहनत ना इतनी करो, बात लो मेरी माँ। मेहनत ना इतनी करो, बात लो मेरी माँ।
काहे को तुम खो रही अपने मन का दिल। करना है लिखा है मेरी तकदीर। मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? ये मेरी तकदीर में ही मेहनत करना तो लिखा है, बचपन से मेहनत कर रहा हूँ। बापू मैं जानती हूँ कि आप बहुत गरीब हैं। बापू मैं रूखी सूखी रोटी खाकर मैं आपके साथ में बसर कर लूंगी बापू। हाँ बापू कम से कम घर में थोड़ा सी भोजन कर लिया तो करो। हाँ बापू। बेटी गंगा मेरी किस्मत में बेटी गरीबी लिखी। बापू कुछ समझ में हमारे है आता नहीं, जो लिखा भाग में गले का नहीं। भाग में गले का नहीं, रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं, वो लिखा भाग में गले का नहीं। गंगा मेरी किस्मत में तो गरीब लिखी है, जो भाग में लिखा है वो टलेगा नहीं। बेटी गंगा मुझे बुखार बहुत ज्यादा हो गया है, हाथ पांव में बहुत दर्द हो रहे हैं। चलो थोड़ा पानी गर्म करो और 2 रुपए की टिकिया लाओ। मैं ठीक है बापू। मुझे आराम। चलो बापू आओ मेरे साथ। भगवान हमारे स्वामी खेतों में काम करने गए, वो अभी तक आए नहीं। ठीक है उनका मैं इंतजार करती हूँ। माँ हाँ बेटी गंगा। बापू की तबीयत ठीक नहीं है। इतनी के धूप में खेतों में काम करने गए हैं। माँ खाना तक क्या आप पानी तक नहीं लेकर के गई। आप कहाँ थे माँ? बेटी क्या करूं मैं, तुम्हारे पिताजी खेतों में काम करते हैं दिन भर, और क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं क्या करूं बेटी। हाँ माँ मैं जानती हूँ कि आप कुछ खाने के लिए पड़ोसी माँ के यहाँ काम करने गई थी, कुछ लाई नहीं हो? हाँ बेटी मेरे पड़ोसी की यहाँ गई थी, वहाँ से मैं थोड़ा आटा लेके आई हूँ बेटी, और मैंने 2 रोटी पकाया है बेटी।
और भोजन मैंने बनाया है बेटी। लेकिन माँ स्कूल से छुट्टी होती है तो मैं सीधा घर को आती हूँ माँ और बापू का ख्याल करती हूँ। लेकिन मेरा भाई राजेश ना मालूम स्कूल से छुट्टी होती है तो रास्ते में बच्चन के साथ खेलने लगते हैं। तक आए नहीं। ठीक है आने दो, उनको चाटन से बहुत मारूंगी। बेटी वो तुम्हारे भैया स्कूल गए हैं मगर वो आते होंगे बेटी गंगा। बहन गंगा, जय गोपाल जय गोपाल। हाँ और अरे तुम काली से कब आए? अरे तू पहले आया था मगर बहन गंगा। हाँ भैया। तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो बहन? आखिर बात क्या है? तुम काली से कब वापस आई हो? भैया कॉलेज से हमें 1 घंटा हो गए घर में आते। लेकिन ये बताइए स्कूल से छुट्टी होती है तो मैं सीधा घर को आती हूँ, माँ और बापू का ख्याल करती हूँ। लेकिन रास्ते में आप कहीं खेलने लगती हैं। नहीं बहन, मैं कई खेल कूद ये तुम्हारा भाई राजेश नहीं कर रहा था। मैं पागल हो गए। राजेश सुन मेरी बात, इधर आओ इधर। बुजुर्गों से हमने सुना है कि जब 2 आदमी बातें करते हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। गंगा काली में छुट्टी हुई और मैं घर की तरफ आ ही रहा था। कुछ मेरे दोस्त ने कहने लगे कि राजेश आओ चल के एक पुलिस विभाग का फार्म डाल दे। मैं अपने दोस्त के कहने से बहन एक पुलिस विभाग का फार्म डाल रहा था। भैया क्या मेरा दिन यही विनती करती हूँ कि मेरा भाई एक पढ़ लिख कर अच्छा इंसान एक पुलिस के रूप में मुझे दिखा। भैया क्यों नहीं बहन, मैं भी सोचता हूँ माता पिता बहुत एक दृश्य से मेहनत करके हम बहन भाई को पढ़ाते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि एक दिन अपने बाप और माँ का नाम रोशन करूँ। भैया मैं आज से तुमको कुछ न कहूंगी भैया, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, इसमें गलती की कोई बात नहीं है और तू मेरी बड़ी बहन है। मगर बहन मैं बापू से कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। बापू मैं आज से कुछ कहना चाहता हूँ। बापू क्या कहना चाहते हो? जब छुट्टी हुई तो मेरे गुरुजी ने कहा। क्या कहा? तो सुनिए बापू। बोलो। पिता इत्तेहाद आया नग जीत है। पिता इत्तेहाद आया नग जीत है। इसके चाहिए 500
राजेश, बापू तुम्हारे गुरुजी ने कहा, यानी मास्टर ने कहा कि 500 रुपये फीस लाकर जमा करो, हाँ वरना बापू, तुम्हारा नाम काट देंगे। हाँ लेकिन बेटा राजेश, इस समय तो घर में एक पैसा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ बापू, अगर आप फीस के लिए 500 रुपये आप नहीं जमा करेंगे और मैं जमा नहीं करूंगा तो बापू ये इतनी दिन की साल भर की पढ़ाई मेरी रद्द नहीं हो बेटा जाएगी। राजेश, नहीं बेटा राजेश, नहीं, चिंता दिल में करो, रुपए का इंतजाम हो जाएगा। जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ अभी मैं ठाकुर के घर, रुपए को इंतजाम कर दूंगा मैं। जा रहा हूँ अभी हेलो और ये आगे हमारे राम गुलाम भाई साहब, भाई इस कंपनी के हमारे मालिक साहब, भाई उनकी जानिब से राजेश के काम पर खुश होकर 20 रुपए नो राइटी कलम आपको दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा राजेश, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, कर्जा लाकर तुम्हें देंगे, फीस जाकर जमा करो। और मेरा एक सपना है, हाँ एक सपना है, कौन उस सा सपना सपना है? को साकार करना बेटा, साकार करना। कौन सा सपना है और बाबू? लिखकर पढ़ो लिखो, और मेरा यही सपना है कि मैं तुम्हारे जिस्म पर एक सरकारी वर्दी देखना चाहता हूँ। अरे वाह, हमारी तरह गुलामी मत करो दयालु सिंह के यहाँ। नहीं बाबू, अगर हम गरीबों की पुकार एक दिन भगवान सुन लेंगे तो ये तुम्हारा बेटा राजेश एक दिन जरूर पुलिस अफसर होगा। हाँ बेटा, हाँ बाबू, मगर देर मत करिए, आप कहीं न कहीं से 500 रुपये ला करके मैं फीस ठाकुर मुझे दयालु दीजिए सिंह के यहाँ जा रहा हूँ। 500 रुपये तुम्हें चाहिए ना, मैं कर्जा लाकर तुम्हें दूंगा और फीस जाकर जमा कर देना। माँ, हाँ बेटी, भैया की फीस तो बापू कहीं से ला करके देंगे, क्यों नहीं बेटी? लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरी भी फीस मांगा है। मास्टर ने कहा कि अगर गंगा आज की डेट में तुम्हारा फीस जमा ना हुआ तो तुम्हारा नाम काट के कॉलेज की बाहर कर दूंगा। नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी राजेश के लिए फीस लाएंगे, मगर वो तुम्हारे लिए भी फीस लेके आएंगे बेटी। वो कहीं से न कहीं व्यवस्था बना के लाएंगे बेटी, क्योंकि अपने पिताजी से कहिए मैं तो कुछ कमा नहीं सकती हूँ बेटी, वो भी कोई उपाय सोचेंगे। हेलो और ये आगे हमारे हीरालाल भाई साहब, आप मुस्काबाद, भाई उनकी जानिब से ये 10 रुपया हमारे राजेश के काम पर खुश होकर शुक्रिया, धन्यवाद। बेटी गंगा, तुम चिंता मत करो, जैसे मैं राजेश के लिए 500 रुपये कर्जा ला कर दूंगा, उसी तरह से तुम्हारे लिए भी 500 रुपये मांग कर लाऊंगा। यानी 1000 रुपये तुम दोनों को चाहिए ना, हम 1000 रुपये कर्जा ला कर दूंगा तुम्हें। ठीक है बापू। मैं जा रहा हूँ ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ। मगर बहन देखिए, माँ और बाबू कितने उदास हैं, और बहन भाई का धर्म ये है कि इन माँ पिता को खुश करना। जब ये मेरा परिवार बहन इकट्ठित होता है तो ये कैसा लगता है भैया? अपना घर स्वर्ग जैसे लगता है ना बहन? हाँ भैया। हो स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।
हम पर रहे बरसता ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर का रूठे, तुम्हारा यो ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे। क्या रे इधर आ फारसी बोली बोलना है। अरे कहाँ चला गया तू? अरे इसे दौड़ा आ गया, लड़की आ गई। खोज खोज चला यू बताओ काका, हम कितना प्यार करेला और यो देखिए मेरा बेल्ट लग गया था। आओ ऊपर आओ। हाँ मात पिता तुम मेरे साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे, तुम्हें से मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुम्हीं से मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। पिता की सेवा कर न सकूं तो, पिता की सेवा कर न सकूं तो जीवन ही बेकार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का ठाकुर साहब जयराम जी जयराम जी की, जयराम जी की नंदू काका। पहले ये बताइए कि 2 हफ्ते से खेतों में काम करने क्यों नहीं जाते? ठाकुर साहब उससे तो हमें बताने में बहुत डर लग रहा है। अरे डर का